हेलो बच्चों, अब चलो हम लोग जब आपको विषम में दिया हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसे, मतलब विषम में दिया था हम लोग सॉल्व करना सीख गए थे। अब अगर आपको समय सम में दिया हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए ध्यान रखो, जब भी आपको सम में दिया होगा, ठीक है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो इसके लिए आपको मतलब देखो, पहले आपको बिक्री दी होगी, एक क्वेश्चन दिया है, उसके बाद 4 मास का चलित योग निकालना है। जितने मास का दिया होगा उतने मास का योग निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। फिर वो निकालने के बाद 4 का आधा क्या होगा, फिर हम 2 मास का निकालेंगे, ठीक, क्योंकि हमें 8 बार कैलकुलेशन होता है ना यहाँ पे। 4 मास का चलित योग, फिर 2 मूल्य का योग, मतलब जो चलित योग आएगा उसे हम यहाँ पे टोटल करेंगे, उनका वैल्यू लेंगे, फिर 4 मास का चलित औसत हम निकालेंगे, ठीक है बच्चों। और ध्यान दो, ये थोड़ा मेथड थोड़ा टफ भी पड़ जाता है, इसलिए हमें ऐसे शॉर्टकट विधि अपना रहे हैं। बुक में भी आपको इसी तरह में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर 3 देखिए आप लोग, एक दुकान की मासिक बिक्री की निम्न सूचना से चौमासिक चलित औसतों से झुकाव ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ 4 मास का बोला है। मार्च से दिसंबर आपको मास दिया है, बिक्री फिर आपको दी है 5 3 7 6 4 8 9, फिर क्या होगा 4 8 9 10 8 9, ठीक है। तो सर्वप्रथम जैसे हमने विषम में किया था वैसे हम लोग यहाँ निकालेंगे। ध्यान दो, 4 वर्ष का चलित औसत क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 है, डिवाइड बाय 4 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 2.5 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपका मध्य कीमत कितनी होगी, 2.5, मतलब 2.5 मतलब क्या हुआ, 2 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है। तो जो हम लोग टोटल करेंगे ना बच्चों, वो जो हमारा चलित योग आएगा 4 मास का, वो हम 2 और 3 के बीच में पहले लिखेंगे, ठीक है। अगर समझो मेरे पास मैंने ऐसा कॉलम बना दिया है, मास का बिक्री समय आपको दिया, समय में ले लिया हमने 4 मास का चलित योग, फिर 2 मूल्य का योग, फिर 4 मास का चलित औसत, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, सरलता के लिए थोड़ा यहाँ में 10 लाइन है, तो आप लोग एक लाइन यहाँ पे ब्लैंक कर देना। ब्लैंक मतलब जैसे 5 का एक लाइन यहाँ करें, फिर एक ब्लैंक, फिर 3 का बनाओ, फिर एक ब्लैंक, फिर 4 का बनाओ ब्लैंक, ऐसे आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दो, 4 मास का चलित योग हम लोग निकाल लेते हैं, उसे हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, 2 और 3 के बीच में। क्यों? क्योंकि 4 मास में स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो उसका योग औसत कितना है 2.5, तो 2.5 किस में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 2.3 के बीच में आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, 2 ऊपर वैल्यू लेंगे हम लोग, 2 नीचे वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में आ रहा है। तो क्या होगा देखो, 5 3 7 6, ठीक है, जोड़ दो इसे, 5 3 7 6, आपका है बच्चों 21, ठीक है। ये 2 के सामने नहीं है, 2 और 3 के बीच में है, ठीक है बच्चों। मैंने जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया नीचे एकदम। फिर आगे जान दो। अब इसी तरह अगर हमें किसका निकालना है, 2 3 4 5 का, ठीक है। तो ध्यान दो, पहले क्या करोगे आप लोग, औसत निकाल लो, 2 3 4 5 डिवाइड बाई 4, मतलब 3.5 के बीच में लेंगे हम, ठीक है। तो 3.5 आपका कहाँ पे आएगा बच्चों, 3 और 4 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रहा 3 और 4, तो यहाँ पे मैं बीच में लिख दे रहा हूँ। तो 3 और 4 मतलब क्या हुआ, 2 ऊपर वैल्यू आएगी, 2 नीचे ले लेंगे, तो क्या होगा 3 7 6 4, ठीक है। ऐड कर दो इसे, 7 3 10 6 4 20, 6 4 10, कितना है आपका 20 है, ठीक है। अब इसके बाद मतलब देखो, अब ये यहाँ 2.3 के बीच, अब 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा 3 4 बीच में होगी, अब 4 और 5 के बीच में यहाँ लिखेंगे, 4 5 बीच में क्या आएगी आपकी 7 6
4 8, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। 4 5 ये रहा, तो क्या आएगा आपका 7 6 4 8, 6 4 10, 8 7 15, कितना होगा बच्चों 25, ठीक है, सही है। अब 4 5 के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, अब ये हो गया। 5 और 6 के बीच में वैल्यू आएगी, 5 और 6 के बीच में क्या आएगा बच्चों आपका 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। 6 4 8 9, ये आपका ब्लैंक रहेगा पहला। 6 4 10, 8 9 17, कितना आएगा बच्चों आपका 27, ठीक है। फिर 6 और 7 के बीच में क्या आएगा आपका, मतलब यहाँ पर लिखेंगे, तो आप कैसे को 5 6 7 8 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 6 और 7 के बीच में क्या आएगा आपका 4 8 और 9 10, 9 8 17, 17 4 22, 22 और 10 कितना होगा बच्चों कुछ देखो क्या हो रहा है। 5 और 6 के बीच में आपको कितना बच्चों 27 आ गया, ठीक है। फिर आपका 6 और 7 के बीच में क्या आएगा 4 8 9 10, तो 4 8 9 10 31 आएगा, ठीक है। फिर अब 7 और 8 के बीच में क्या आएगा आपका 8 9 10 8, 8 9 10 और 8 कितना है बच्चों 35, ठीक है। अब इसी तरह 7 और 8 के बीच में ये हो गया। अब 8 और 9 के बीच में निकालेंगे, ठीक है। तो 8 9 भी दो ऊपर आएगा बच्चों और 2 नीचे आएंगे, तो क्या होगा अपना 9 10 8 9, 9 10 8 9, ठीक है। 36 आया, ठीक। अब 8 9 हो गया। अब किसका निकालेंगे हम लोग 8 9 के बीच में हो गया। अब 9 और 10 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, 9 10 8 9, मतलब हो गया। अब इसके बाद नहीं हो पाएगा। अगर मैं अब 9 और 10 के आगे लूँगा, ठीक है, मतलब अपना यहाँ तक हो गया 8 9 के बीच में। अगर मैं यहाँ से जो 9 और 10 के बीच में लेता हूँ, ठीक है बच्चों, तो 2 ऊपर तो आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखूँगा तो 2 ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन 2 नीचे वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे क्या कर देंगे ब्लैंक कर देंगे। 4 बार से बोला था मैं 4 ही लेना है, तो यहाँ पे आपका देखो ऊपर 2 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन नीचे एक ही वैल्यू है, बीच में वैल्यू यहाँ रहेगी ना आपकी, तो एक वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए ब्लैंक। इसी तरह आपको ऊपर भी ब्लैंक हुआ, ठीक है बच्चों। ये आपका 4 मास का चलित योग आया। अब हम लोग क्या करेंगे 2 मास का चलित योग निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका देखो यहाँ पे ब्लैंक ही रहेगा। 2 मास मतलब क्या हुआ, अब देखो जैसे दूसरा है, दूसरे का आपकी वैल्यू निकल पाएगी कि नहीं। 2 मास में क्या एक ऊपर लेंगे एक नीचे, तो जो दूसरा है इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हम लोग ब्लैंक कर देते हैं। ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक। अब 3 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे देखो जो आ रहा है मतलब 3 और 20, ठीक है। 21 और 20 जोड़ दो 41, ठीक है। अब क्या निकालना है 4, ये हो गया। पहले आपका 21 और 20 हो गया, 20 25 का निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 20 और 25 कितना होगा आपका 45, मतलब 4 का आ गया। अब 5 में भी देखो मिल रहा है हमें, तो 25 और 27, 7 5 12 52, ठीक है। अब उसके बाद हमें 6 में लिखना है, तो 6 में भी आ रही है ऊपर नीचे वैल्यू,
तो क्या होगा आपका 27 + 31 कितना होगा बच्चों? 3 2 5 7 1 8 58। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 7 की वैल्यू मतलब 3135 आ जाएगी। 3 3 6 5 6 कितना 66, ठीक है। अब हमें लेना है 7 और 8 के बीच में। 7 और 8 के बीच में क्या आएगा आपका, ये वैल्यू और ये वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। मतलब 35 और 36। 8 में लिखूँगा 35 + 36 कितना होगा? 3 3 6 6 5 11 71, ठीक है। अब आगे देखो 36, तो अब अगर मैं 8 में लिखना है बच्चों, ठीक है, मतलब ये 8 के नीचे दिया है, 8 में तो आ गया। अब 9 में मुझे लेकर यहाँ लिखना हो तो ऊपर भी नीचे चाहिए, तो नीचे वैल्यू है नहीं, तो भी अभी आपको क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, इसका भी हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक सुनना है आप लोग कैसे किए कि कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम लोग दो पहले 4 ज्ञात किए, फिर 2 2 ज्ञात किए, ठीक है। अब क्या करना है, 4 मास का चलित औसत देखो हमें पूरा यहाँ पे n = कितना 4 मास बोला है ना, तो हमें टोटल देखो 4 औसत हमने यहाँ यूज़ किया, फिर 4 हमने यहाँ यूज़ किया, ये हमने डायरेक्ट यहाँ शॉर्टकट से यूज कर दिया, मतलब डायरेक्ट इसका टोटल करके यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। इसलिए हम लोग टोटल जो n है वो 8 बार यूज करें 8 टाइम्स, ठीक है। तो हमें अब इसका 4 मास का चलित औसत निकालना है, तो क्या होगा, इसको 41/8 करने के बच्चों, ठीक है। इसको 45/8 करना, इसको 52/8 करना, 58/8 करना, 66/8 करना, 71/8, ये तो सिंपल। चलो डिवाइड कर दो। पाँच 5.625 52/8 6.5 58/8 7.25 66/8 8.25 71/8 8.875, ठीक है। तो मेजर में हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको समय दिया होगा, मास लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो 4 वर्ष का बोला है, तो 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, तो आपका आ जाएगा, मतलब किसके बीच में लिखेंगे हम लोग, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगी, 2 मतलब 2 ये आ जाएगी और 2 ये आ जाएगी, 4 लेना है, 4 करके, फिर 3 और 4 के बीच में लेंगे 2 ये, फिर 4 और 5 के बीच में 2 ये, ठीक है बच्चों। फिर 5 और 6 के बीच में क्या आएगी, 2 2, ठीक है। 6 7 के बीच में 2 वैल्यू लेंगे, फिर 7 और 8 के बीच में 2 वैल्यू, फिर 8 और 9 के बीच में 2, ठीक है। फिर 9 और 10 के बीच में 2 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 2 नीचे नहीं आ रहा है, इसलिए इसे ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है बच्चों। और लास्ट में तो बिल्कुल आएगा ही नहीं ना। हम लोग अपना बीच में वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब बीच वैल्यू में ये मतलब बीच हुआ, ठीक है, एकदम नीचे आप लोग लाइन बना लेना। अब 2 का निकाल लेते हैं, पहले का पॉसिबल नहीं है, दूसरे का ऊपर नीचे दिया ही नहीं है, तो भी ब्लैंक। अब फिर तीसरे में, मतलब जो तीसरा उसमें बीच में आ जाएगा, इन दोनों का टोटल किए 45, फिर 27 और 25 27 टोटल किए 4 में, फिर 27 और 31 का 6 में टोटल किए, 31 और 35 में 7 में टोटल किए, फिर 35 और 36 ये 8 में टोटल किए। अब 36 यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे आपका n 8 बार यूज हो रहा है, मतलब हम लोग जो n 4 में बोला है, तो हम लोग पूरा n 8 लेंगे, ठीक है। 4 यहाँ यूज़ किए, 4 यहाँ यूज़ किए, और यहाँ 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
बच्चों आपको इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आपको दिया है, ये सबसे इजी मेथड है। आपका एग्जाम्पल में कुछ अलग मेथड दिया है, वो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो इसलिए ज़्यादा यूज मत करो। सबसे बेस्ट मेथड यही है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 4.3 आप लोग क्या करोगे, इसमें जो आपके एक्सरसाइज दिए हुए हैं ज़्यादातर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में न्यूनतम वर्ग की विधि पूछी जाती है, और बहुत जगह पेपर बोर्ड वाले टर्म घुमाना हो तो ये भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा टर्म नहीं तो ये सिंपल मेथड है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इसकी भी। और आपको जो मतलब जो आपका आरेख की विधि है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। वो भी आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आपका 2 मेथड समाप्त हुआ और आपका चैप्टर भी समाप्त हुआ। अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके पूछ लेना। ओके बच्चों, तो धन्यवाद।